इस श्रापित कहानी की शुरुआत होती है दो सिस्टर्स को दिखाते हुए, जिनमें से एक का नाम सिस्टर यंग और दूसरी का नाम सिस्टर ओल्ड था। हालांकि वो दोनों जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हैसियत एक विलेज तक ही सीमित थी। उन दोनों सिस्टर्स के बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो दोनों ही बॉयफ्रेंड बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सारी बातें उन दोनों सिस्टर के फादर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए वो उन दोनों की इस रिलेशनशिप से बिल्कुल राजी नहीं होते। लेकिन फिर भी सिस्टर यंग और सिस्टर ओल्ड अपने अपने बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर मिला करते। अब हमें सिस्टर यंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम शेफर्ड था उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रही होती है। शेफर्ड और सिस्टर यंग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे और यहाँ तक कि सिस्टर यंग ने शेफर्ड से वादा भी किया था कि वो कुछ सालों के अंदर एक दूसरे से शादी कर लेंगे, भले ही हमारी फैमिली इसमें राजी हो या फिर ना हो, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे और एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। शेफर्ड भी अब सिस्टर यंग की बातों से राजी हो जाता है। वो दोनों तो शांति से फॉरेस्ट के एरिया में बैठे हुए थे, तभी उनके पीछे से एक ब्लैक कलर की भीड़ भागती हुई दिखाई जाती है। अब इस तरीके की यूनिक भीड़ को देखकर शेफर्ड काफी ज्यादा उतावला हो गया, क्योंकि अगर वो उसे पकड़ लेगा तो काफी सारे पैसे मिल सकते थे। इसीलिए शेफर्ड उस काली भीड़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। शेफर्ड की गर्लफ्रेंड सिस्टर यंग भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरीके से फॉरेस्ट में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो दोनों तो अब लगातार ट्रैवल करते हुए एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ ठीक उनके सामने एक अजीब तरीके की आकृति खड़ी होती है। दरअसल ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये कोई क्रिएचर होता है जो उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस क्रिएचर का चेहरा देखते ही शेफर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डर गए, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागने लगे। खास करके शेफर्ड जो बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, वो इतना डर गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिस्टर यंग तो वहीं पर गिर गई और हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में हमें शेफर्ड को दिखाया गया, जब वो पीछे मुड़ता है तो वही खतरनाक क्रिएचर ठीक उसके सामने खड़ा था और अब शायद उसने शेफर्ड के ऊपर हमला कर दिया और ये सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब हमें उसी विलेज के गॉगल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। गॉगल तो प्रोफेशनली एक जुडिशियल सर्वेंट था जो उस विलेज की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता। साथ ही साथ गांव वालों का ये भी मानना होता है कि गॉगल के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जिसका यूज वो बहुत ही अच्छे कामों के लिए करता था। अब यहाँ गॉगल अपने सारे साथियों को बुलाता है क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई थी। दरअसल उनके विलेज के अंदर हॉर्समैन नाम का एक खतरनाक शैतान आ चुका है। हालांकि ये हॉर्समैन की कहानियां पहले से चलती आ रही थी, लेकिन अब लोगों ने इसे रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है और ये हॉर्समैन सिर्फ और सिर्फ विलेज के लेडीज को जान से मार रहा था। इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है, गॉगल और उसकी टीम यही पता कर रही थी। हालांकि इस केस के ऊपर पहले भी कोई ऑफिसर रिसर्च कर रहा था, लेकिन हॉर्समैन से पंगा लेने पर उसने उस ऑफिसर को जान से मार दिया। फिलहाल के लिए गॉगल और उसकी टीम के पास उसी मरे हुए ऑफिसर की पूरी रिसर्च पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर उसने अपनी एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिगेट की गई सारी चीजें लिखी होती हैं जो कि रिलेटेड थी उस खतरनाक हॉर्समैन के बारे में। अब अचानक गॉगल और उसकी टीम को कुछ सबूत मिलना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि उन्हें एक पेपर के ऊपर 12+1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका आंसर जो 13 आता है उसका मतलब क्या था। साथ ही साथ थोड़ा और रिसर्च करने पर गॉगल को एक लेटर मिला जिनके ऊपर उन सारी लेडीज का नाम लिखा था जिसे कि उस हॉर्समैन ने जान से मार दिया है, और उसके अंदर प्रॉपर डेट लिखे होते हैं कि कब उसे मारा गया। और ये प्रीवियस ऑफिसर इसीलिए कर रहा होगा ताकि वो उस हॉर्समैन का किलिंग पैटर्न नोटिस कर सके। वही काम यहाँ पर गॉगल और उसकी पूरी टीम करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर तो फिलहाल के लिए 4 लोगों का नाम लिखा था, जिससे कंपेयर करने पर पता चलता है कि उस हॉर्समैन ने अब तक 4 लेडीज का कत्ल किया है, यानी कि अब काउंट के हिसाब से 9 और लेडीज की जान लेना बाकी है, जो कि वो खतरनाक हॉर्समैन लेकर रहेगा। इसी वजह से गॉगल और उसकी पूरी टीममेट पूरे विलेज के अंदर चौकन्ना हो जाते हैं। जरा सी भी हरकत महसूस हुई तो वो उसके ऊपर हमला कर देंगे। अब यहाँ अगले दिन गॉगल के पास सिस्टर ओल्ड आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सिस्टर ओल्ड ने सारी बातें बता दी कि किस तरीके से उसकी छोटी बहन और उसका बॉयफ्रेंड कहीं फॉरेस्ट के अंदर गायब हो चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए। इसीलिए अब सिस्टर ओल्ड को अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। गॉगल ने तो सिस्टर ओल्ड के सारे बयान को नोटिस कर लिया होता है, जिसके बारे में वो उन्हें दिलासा देते हुए कह रहा था कि आपकी बहन को कुछ भी नहीं हुआ होगा, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। इन सारी बातों की वजह से सिस्टर ओल्ड को थोड़ा सा अच्छा लगता है।
अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जादूगर दिखाया गया जिसका नाम बेन होता है। वो तो गांव के अंदर इंटर करते हुए सभी को ये कहता है कि मेरे पास सोल एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है और अगर कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसकी सोल एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये बातें गांव वालों को डरा रही थी, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली जाकर कंप्लेन कर दी। हालांकि उस पूरे गांव का एक लीडर भी होता है जिसके पास जब एक खबर भेजी जाती है तो वो उसे सुनने लगा, जहाँ पर कुछ गांव वाले अपनी सिफारिश लेकर आए थे कि इस सॉर्सरर को बंदी बना लिया जाए क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये हमारी गांव के लिए सुरक्षित है। लेकिन उस लीडर ने साफ साफ कह दिया कि हमें बेन के खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है और हम इस तरीके से बिना किसी इंसान को बंदी नहीं बना सकते, इसीलिए बेन नाम के उस सॉर्सरर को अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब गांव वालों को निराश होना पड़ता है। अब हमें यहाँ थोड़े ही समय में लीसा नाम की एक बहुत ही रिच लेडी दिखाई गई। लीसा तो यहाँ पर सीधा गॉगल के पास आ जाती है और उसे अपना एक बहुत ही चौंका देने वाला एक्सपीरियंस बताती है। लीसा ने गॉगल से कहा कि जब वो नहा रही थी तो उसके सामने अचानक से एक लेडी आ जाती है और उस लेडी ने तो धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें उससे दूर रहना होगा। ये बातें पता चलने पर गॉगल लीसा को समझाने लगता है कि उस लेडी का नाम ऑक्साना है जो एक घोस्ट है जिसकी मौत कई साल पहले एक विंड मिल के पास हो गई थी। दरअसल ऑक्साना नाम की ये लेडी सबसे पहले गॉगल से प्यार किया करती थी, हालांकि गॉगल को उससे रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। इसी वजह से ऑक्साना का घोस्ट लीसा के पास जाकर कहने लगा होता है कि तुम गॉगल से बिल्कुल दूर रहना, जिससे कि लीसा अब और भी ज्यादा डरने लगी। लेकिन तभी अचानक गॉगल और लीसा की नजर सिस्टर यंग के बॉयफ्रेंड शेफर्ड की तरफ जाती है जो फॉरेस्ट के एरिया से गांव में इंटर कर रहा था। शेफर्ड की तो पूरी बॉडी पर ब्लड लगा होता है और वो एकदम सदमे में गॉगल के पास आ रहा था। जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाता है और गॉगल और लीसा शेफर्ड को लेकर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब यहाँ शेफर्ड से सारी पूछताछ की जाने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और सिस्टर यंग कहाँ पर चली गई। लेकिन शेफर्ड तो डर के मारे सिर्फ इतना ही चिल्ला रहा था कि फॉरेस्ट के अंदर बीस्ट है और वो सिस्टर यंग को लेकर चला गया। कोई सबूत ना मिलने के कारण अब गॉगल अपने सारे साथियों के साथ फॉरेस्ट की उसी प्लेस पर जाता है जहाँ पर शेफर्ड उन सभी को लेकर जा रहा था। अब रास्ते में अचानक गॉगल को ऑक्साना नाम की वही घोस्ट मिल गई थी, जिससे कि वो डिसअपॉइंट होकर बातें करने लगा कि तुम ये करना कब बंद करोगी, क्योंकि गॉगल को पता था कि ऑक्साना लीसा को परेशान कर रही है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऑक्साना उसे पाने के लिए लोगों को डराए। और अब इसी वजह से ऑक्साना भी काफी नाराज हो गई और वो गॉगल को कहने लगी कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी तुम्हारे अंदर मौजूद सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाने के लिए। यानी इसका मतलब ये था कि इससे पहले ऑक्साना ही गॉगल की मदद करती थी उसकी सुपर नेचुरल एनर्जीज को बाहर लाने में। फिलहाल के लिए गॉगल और उसके सारे साथी इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक डीकम्पोज बॉडी दिखाई दी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। यहाँ सिस्टर ओल्ड और उसके सारे पेरेंट्स को लगने लगा कि कहीं ये सिस्टर यंग की तो डेड बॉडी नहीं जो पूरी तरीके से डीकम्पोज हो चुकी है। उस विलेज का जो लीडर होता है वो इन सारी चीजों को देखकर यही कह रहा था कि सिस्टर यंग को उस हॉर्समैन ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड शेफर्ड ने मारा है, इसी वजह से शेफर्ड को पकड़ लिया जाए। लेकिन उस गांव में एक डॉक्टर थे जो कि जब वहां आकर उस डीकम्पोज बॉडी को चेक करने लगे तब वो बताते हैं कि ये बॉडी तो किसी ह्यूमन की है ही नहीं बल्कि ये तो किसी भेड़ की है जिसे मार दिया गया है, जिससे कि ये प्रूफ हो गया कि शेफर्ड ने ये सारी चीजें नहीं की हैं। दरअसल ये डॉक्टर कई सालों से विलेज के लोगों का इलाज करते आ रहे थे, लेकिन हाल ही में हॉर्समैन की इतने सारे लोगों के कत्ल करने के कारण वो किसी को बचा नहीं पाए, इसीलिए डॉक्टर ने गुस्से में आकर अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया था। लेकिन अब देखकर लग रहा होता है कि वो वापस से ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तभी अचानक गॉगल को एक अजीब तरीके का विजन आने लगा। उस विजन के अंदर वो किसी अजीब सी लेडी को देख रहा होता है। तब जाकर गॉगल को पता चला कि सिस्टर यंग अभी भी जिंदा है, लेकिन हॉर्समैन ने उसे अपने पास कैद करके रखा है जिससे कि वो फुल मून की नाइट को मार देगा। साथ ही साथ गॉगल को एक अजीब तरीके का फ्लावर दिखाई देता है जिसमें से कुछ एनर्जीज निकल रही थी जो गॉगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। हालांकि गॉगल का सर एकदम से फटा जा रहा था, पर अब वो अपने देखे गए विजन्स के अंदर से क्लूज इकट्ठा करता है जिससे कि वो ये केस सॉल्व कर ले और हॉर्समैन के बारे में जल्द से जल्द पता लगाए। गॉगल तो फिलहाल के लिए अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसने रिसर्च पेपर्स रखे थे। उन सारे पेपर को वो बहुत ही अच्छे से पढ़ने लगा कि उसके अंदर उसे कुछ क्लूज मिल जाए। लेकिन तभी गॉगल देखता है कि इस पेपर में उसके और उसकी फैमिली के बारे में कुछ लिखा हुआ है
पर आखिरकार ये चीजें इस रिसर्च पेपर में क्यों लिखी गई? तब उसे जाकर पता चला कि वो पूरे 5 भाई हुआ करते थे, लेकिन किसी अनजान बीमारी के कारण उसके चारों सिबलिंग्स मारे गए। सिर्फ अकेला गॉगल ही बचा होता है जिसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल शक्तियां थी। साथ ही साथ गॉगल ने ये नोटिस किया कि उस रिसर्च पेपर के अंदर कुछ ऐसी भी बातें लिखी गई हैं जो ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा करती थी, और ये वही सब होता है जो कि गॉगल ने अपने विजन में देखा था, यानी कि वो मैजिकल फ्लावर जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। गॉगल को किसी भी हालत में अपने उन विजन्स के बारे में सब कुछ जानना था। गॉगल को ये भी पता चलता है कि एक अनजान रास्ता है जो उसे उस चमकते हुए फूल की तरफ लेकर जाएगा। गॉगल ने तुरंत ही उसी फूल की पेंटिंग सामने बनी हुई देखी, जिसके ऊपर वो हाथ रखकर फील करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक वो ट्रांसफर हो चुका था एक बहुत ही सुनसान वाले इलाके में, जहाँ पर एक लंबी सी नदी होती है। गॉगल ने नोटिस किया कि उसके ठीक बीच में एक लेडी मौजूद है जो कि शायद उस ऑक्साना नाम की भूत को समझ रहा था। अब ऑक्साना गॉगल से बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, इसीलिए वो पानी में उतरने लगा उससे कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि इन डार्क मैजिक के बारे में ऑक्साना ही गॉगल को कुछ बता सकती है। गॉगल जैसे ही थोड़ा सा पानी के अंदर जाता है तभी उसके ऊपर 2 लेडीज ने हमला कर दिया था जो उसे खींचकर नीचे लेकर जा रही थी। उनमें से एक ऑक्साना होती है, लेकिन दूसरे का चेहरा गॉगल देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब गॉगल ने ऑक्साना से माफी मांगी, जिससे कि वो उसे ऊपर लेकर आ जाती है। अब गॉगल ऑक्साना से सारी बातें पूछने लगा कि आखिरकार वो फूल क्या है जो कि मेरे विजन में बार बार आता है, और एक लेडी थी जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर बार बार मेरे सपने में आकर मुझे परेशान किया करती। आखिर इनका हॉर्समैन से क्या रिलेशन है मुझे नहीं समझ रहा। हालांकि ऑक्साना को इसके बारे में पता होता है, लेकिन वो अभी भी गॉगल से काफी गुस्सा थी क्योंकि वो लिसा के साथ बहुत क्लोज रहता। अब यहाँ गॉगल ने क्लियर कर दिया था कि उसका और लिसा के बीच कुछ नहीं चल रहा है, बल्कि लिसा की तो शादी हो चुकी है। ऑक्साना ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई, और अब गॉगल को अपना काम निकलवाना था, इसीलिए उसने ऑक्साना को अपने आप को किस करने के लिए दिया, और ये मौका ऑक्साना कभी छोड़ने नहीं वाली थी। अब यहाँ कंफर्मेशन हो जाने के बाद ऑक्साना गॉगल को उस फूल के बारे में बताती है। वो कहने लगी कि उस फूल के चारों तरफ कई सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स मौजूद थे, यानी कि अगर जो भी उस फूल को पा लेगा तो वो दुनिया में सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। उसके पास सिर्फ पैसा और धन दौलत नहीं, बल्कि ब्लैक शक्तियां भी होंगी जिससे कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उस फ्लावर को वही पिक कर सकता था जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, पर उस इनोसेंट आदमी को उसी समय किसी दूसरे इनोसेंट आदमी का कत्ल करना होगा। ये एक बलिदान है उस रोशनी वाले फूल को पाने के लिए। ये बातें सुनने के बाद तो गॉगल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया उस फूल को लेने के लिए। उस रोशनदार फूल के बारे में और पूछने पर ऑक्साना सिर्फ इतना बताती है कि तुम्हें इसका जवाब अपने बचपन में मिल जाएगा। ऑक्साना तुरंत ही गॉगल को धक्का दे देती है और पानी में गिरा देती है। गॉगल जो कि नीचे की तरफ बहता जा रहा था, वो तभी अपने यंगर वर्जन को पानी के तल के किनारे देखता है। दरअसल वो गॉगल का बचपन था जिसमें कि उसकी हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर गॉगल के पेरेंट्स से साफ साफ कह रहा था कि इसे भी वही बीमारी है जो उसके भाइयों को हुई थी, और इसका इलाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस बात से तो गॉगल के पेरेंट्स बहुत निराश हो गए थे। लेकिन अब अचानक गॉगल नोटिस करता है वो खुद बेड पर मौजूद है, और उसके सामने वही लेडी आ गई थी जिसे कि वो व्हाइट कपड़े में देखता था। वो तुरंत ही कपड़ा हटाकर गॉगल के कान में कुछ कहने लगी होती है। ये एक अलग ही लैंग्वेज थी जिसे कि गॉगल उस समय समझ नहीं पाया, और अब वो सीधा अपनी आंखें खोलता है एक फार्म वाले इलाके में, यानी कि उसने जो भी एक्सपीरियंस किया वो किसी दूसरी दुनिया में ही हो रहा था। फिलहाल के लिए गॉगल वापस अपने गांव में आ गया। वहां आकर गॉगल उस सॉर्सरर को देखता है जिसका नाम बेन था, जिसके बाद वो सीधा प्रीस्ट के पास चला गया और उससे सॉर्सरर के बारे में बताने लगा। लेकिन प्रीस्ट यहाँ पर खुद गॉगल को कहता है कि तुम सॉर्सरर के बारे में सोचना छोड़ दो, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे कि वो लोगों की सोल एक्सट्रैक्ट कर सकता था, और ये पावर उसे बियर क्रीक नाम की एक जगह से मिली होती है। प्रीस्ट और गॉगल जिस चर्च में मौजूद थे वहां पर एक लेडी भी आई हुई थी जो प्रे कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड बीमार थे और वो गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। गॉगल तो अब सीधा जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिसा से मिलता है, जो उससे पूछने लगा होता है कि बियर क्रीक नाम की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर काला जादू किया जाता था। हालांकि लिसा गॉगल को समझा रही होती है कि बियर क्रीक नाम की वो जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहां जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गॉगल तो अब ठान चुका था और उसे किसी भी हालत में जाना है, इसीलिए वो सीधा एक ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है जो उसके गांव में रहा करता था। गॉगल ने तो उस ब्लैक स्मिथ से रिक्वेस्ट की कि वो बियर क्रीक तक जाने के लिए उसकी मदद करे,
लेकिन ब्लैक स्मिथ को भी पता था कि वो जगह कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण ब्लैक स्मिथ ने उसे एक गन दे दी थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब गॉगल सीधा निकल पड़ा होता है बियर क्रीक नाम की उस जगह पर। चलते चलते रास्ते में उसे कई सारे वुमेन्स दिखाई देती हैं जो एक जलती हुई आग के अंदर अपने कपड़े जला रही थी। उनमें से एक लेडी जल्द से जल्द गॉगल के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरी डेस्टिनी बनना चाहोगे। ये बातें सुनकर गॉगल तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और दूर चला जाता है, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर किसी भी लेडी को किसी इंसान से शादी करनी थी तो वो इसी तरीके से अपने कपड़े जलाने लग जाती, और अगर एक बार किसी आदमी ने हाँ कर दिया तो उसे उस लेडी से ही शादी करनी पड़ेगी। इसी वजह से गॉगल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, नहीं तो ऑक्साना नाम की उसकी घोस्ट वाली गर्लफ्रेंड उसे मार ही देती। अब हमें उस सॉर्सरर को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था। वो तो सिस्टर ओल्ड की बॉयफ्रेंड को अपने साथ लेकर आ गया था और उसे सामने रखता है और उसे कहता है कि तुम ये फ्लावर उठाओ। वो फ्लावर और कुछ नहीं बल्कि वो मैजिकल वाला फ्लावर था जिसे कि गॉगल ढूंढ रहा है। बेन को ये बातें सारी पता थी कि इस फ्लावर को कोई इनोसेंट आदमी ही उठा सकता है, इसीलिए उसने ओल्ड सिस्टर के बॉयफ्रेंड को चुना और उससे धमकी दी कि तुम इस फ्लावर को उठाओ। बॉयफ्रेंड उस फ्लावर को जैसे ही उठाता है तो वहाँ की सारी चीजें गोल्ड में कन्वर्ट होने लगी थी, यानी कि उस फ्लावर का असर होने लगा है। लेकिन बॉयफ्रेंड ने जैसे ही एक गोल्ड के टुकड़े को उठाया तो वो वापस से पत्थर में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि अब दूसरी कंडीशन लागू होती है कि बॉयफ्रेंड को किसी दूसरे इनोसेंट पीपल की जान लेनी होगी। तब जाकर उस बेन नाम के सॉर्सरर ने यंग सिस्टर को सामने ला दिया था, यानी कि यंग सिस्टर जब से गायब हुई है वो बेन के पास ही है। बेन ने ही उसे किडनैप किया था इस पर्पस के लिए। उसने तो बॉयफ्रेंड को कह दिया होता है कि तुम यंग सिस्टर को जान से मार दो, जिससे कि ये रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। तब जाकर हमें पता चला कि ये सारा प्लान उस बेन नाम के सॉर्सरर का था, जिससे कि वो उन दोनों इनोसेंट को मार दे और अपने रोशनी वाले फ्लावर को पूरी तरीके से हथिया ले। अब तो वो बॉयफ्रेंड सीधा मारने के लिए यंग सिस्टर के सामने बढ़ता है, पर तभी उस जगह पर गॉगल आ चुका था। उसने जैसे ही ये सारी चीजें देखी तो गन लेकर वो बॉयफ्रेंड के ऊपर चलाता है, जिससे कि बॉयफ्रेंड तो पीछे हट गया, लेकिन उसका थोड़ा सा चाकू यंग सिस्टर के गले पर लग गया होता है, जिससे यंग सिस्टर वहीं पर बेहोश हो गई। वो बीस्ट भी अब जल्द से जल्द वहाँ से गायब हो चुका था। गॉगल तुरंत ही यंग सिस्टर को बचाते हुए डॉक्टर के पास लेकर आया और डॉक्टर को जल्द से जल्द इसका इलाज करने के लिए कहा। हालांकि ये बात अच्छी हुई कि यंग सिस्टर को बहुत जल्द यहाँ पर लेकर आया गया, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से डॉक्टर उसका इलाज कर पाए और उसकी जान बचा ली। गॉगल यहाँ पर पूरे केस की वजह से काफी कंफ्यूज हो चुका होता है, इसीलिए वो सीधा अपने कमरे में चला आया। लेकिन वहाँ पहले से ही लिसा बैठी हुई थी जो गॉगल के पास आकर अपने प्यार का इजहार कर देती है, यानी कि वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार किया करते थे। दोनों के बीच प्यार भरी बातें चली रही होती हैं, लेकिन तभी ऑक्साना नाम की वो घोस्ट मिरर में से सारी चीजें देख रही थी। उसे अब पता चल गया होता है कि गॉगल ने झूठ कहा है और वो लिसा से ही प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने जेलसी के मारे सारे मिरर्स को तोड़ दिया और ये बातें गॉगल और लिसा को भी पता चल गई थी। अब यहाँ अगले दिन गॉगल और उसके साथियों को फॉरेस्ट के अंदर एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है। सभी लोग उसे देखने के लिए चले गए थे और ये कंफर्म हो चुका था कि इसे उसी हॉर्समैन ने मारा है और कल की रात एक फुल मून की रात थी, यानी कि वो इसी तरीके से फुल मून की रात को किसी न किसी लेडी को मारता जाएगा जब तक कि 13 वुमेन्स की बलि न चढ़ा दी जाए। गॉगल जब उस लेडी का चेहरा देखता है तो उसे एक सेकंड के लिए लगा कि यंगर सिस्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन वो यंग सिस्टर नहीं बल्कि वही लेडी थी जो गॉगल के विजन में आया करती थी और इसी लेडी ने गॉगल से बियर क्रीक के अंदर उसकी डेस्टिनी बनने के लिए कहा था, यानी कि हॉर्समैन ने इसे ही जान से मार दिया है और अब शायद वो अगले फुल मून की रात को किसी और का भी कत्ल करे। इसी वजह से सभी गाँव वाले काफी डर गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि रात होने पर गांव के सारे वुमेन्स अपने घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकले। सबकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से की जाएगी, सिर्फ वो रूल्स को फॉलो करे और हम उस शैतान हॉर्समैन को जान से मार देंगे। गॉगल तो फिलहाल के लिए अपने सर्वेंट के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि कहीं बचपन में मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थी कि नहीं, लेकिन उसका सर्वेंट इस बात के लिए मना कर देता है। पर गॉगल को उसके ऊपर शक हो गया था कि जरूर इसे कुछ पता है। तब जाकर हमें एक सीन दिखाया गया गॉगल के बचपन का, जब उसकी मदर गॉगल को जन्म देने वाली थी। अब यहाँ गॉगल के फादर काफी परेशान थे कि ये मेरे बाकी बच्चों की तरह इन्फेक्टेड और बीमार ना पैदा हो, इसी वजह से वो टेंशन में होते हैं। लेकिन तभी बाहर की तरफ गॉगल के फादर को एक आदमी दिखाई दिया जिसके नाक पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बहुत अजीब तरीके से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत हो तो तुम्हें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। गॉगल का फादर इस बात के लिए तुरंत मान जाता है और वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था, जिसके
बाद से वो सीन वहीं पर कट हो गया। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उन घरों के ऊपर जहां वोमेन्स रहा करती थी उनके दीवारों के ऊपर हॉर्समैन का सिंबल बना होता है, और हॉर्समैन ने तो उन सारे वोमेन्स के घरों पर निशान बना दिए थे जिनकी वो बलि चढ़ाने वाला था। गॉगल जब जाकर देखता है तो लिसा के भी घर पर वो सिंबल बना था, यानी कि लिसा की भी जान अब खतरे में है। गॉगल तुरंत ही चला गया लिसा को ये सारी बातें बताने के लिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसका लिसा के हस्बैंड को पता नहीं था, इसीलिए वो जब सामने आता है तो वो गॉगल को उसका दोस्त समझ रहा था। गॉगल ने उसके हस्बैंड को बताया कि लिसा की जान यहाँ पर खतरे में है, इसीलिए हमें गांव के सारे वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें एक जगह पर रखना चाहिए, जिससे कि अगर हॉर्समैन हमला करे तो हम सब मिलकर उसे खत्म कर दें। लेकिन लिसा का हस्बैंड कहता है कि लिसा यहाँ पर सेफ है, उसे किसी की जरूरत नहीं। अब हमें यहाँ गांव के अंदर ब्लैक स्मिथ की बेटी दिखाई जाती है, जिसे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए उस घर में चली गई। लेकिन अब ब्लैक स्मिथ की बेटी नोटिस करती है कि वहाँ पर तो एक कुत्ते को जान से मारकर लटका दिया गया है और एक वीडियो वहाँ बैठकर कुछ काला जादू कर रही थी। ब्लैक स्मिथ की बेटी जब इसे देखती है तभी अचानक वो वीडियो उसके सामने आ गई और उस लड़की को अपने साथ कमरे में लेकर जाने लगी। लेकिन ब्लैक स्मिथ की लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसने तो अपने फादर को आकर सारी बातें बता दी, इसीलिए ब्लैक स्मिथ इस कंडीशन को समझता है और सीधा गॉगल को इन्फॉर्म करता है। गॉगल को लगने लगा था कि जरूर उस जगह पर कोई तो अजीब चीज हो रही है जिससे कि वो वीडियो रिलेटेड थी। गॉगल जल्द से जल्द जब उस वीडियो के घर पर पहुंचा तो वहाँ तो एक अजीब से आदमी ने वीडियो को जान से मार दिया था। गॉगल उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है पर उस आदमी ने गॉगल को बेहोश किया और वहाँ से भाग गया। गॉगल को कुछ समय के लिए अजीब तरीके के विजन्स आए जिसमें कि वो फिर से उसी हॉर्समैन का लोकेशन देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब गॉगल उठता है तो वो आदमी वहां से भाग चुका था और वो अपने सीनियर्स को बिल्कुल नहीं बता पाता उस कातिल के बारे में। सीनियर्स तो यही कह रहे थे कि ये मर्डर जरूर गॉगल ने किया होगा, पर गॉगल इस बात के अगेंस्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें उस वीडियो के हाथ से एक सिल्वर कलर की कील मिली थी जो किसी अजीब तरीके के रिचुअल की तरफ इशारा करती है। गॉगल यहाँ पर अपने सीनियर को आइडिया देता है कि जरूर वो आदमी वीडियो के ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसे कि वो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो जरूर वापस कंप्लीट करने के लिए आएगा, इसीलिए हमें वीडियो की डेड बॉडी को एक कमरे में बंद करके रख देना चाहिए। जब वो सभी अपने ट्रैप को बिछा लेते हैं तब जाकर वही अनजान आदमी उस जगह पर आ गया। अब तो गॉगल और उसके सारे सीनियर्स उस आदमी को पकड़ते हैं और बंदी बना लेते हैं। गॉगल के सीनियर्स ने तो उससे माफी मांगी उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाने के लिए, और अब वो सभी उस आदमी से पूछताछ करने लगे। वो आदमी सिंपली कहता है कि मैं उस लेडी को इसीलिए मार रहा था ताकि डेविल को यहाँ आने से रोक सकूं। ये एक रिचुअल था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और उस वीडियो के बॉडी में डेविल का एक छोटा सा रूप मौजूद है जो पूरे गांव वालों को खत्म कर सकता है। गॉगल यहाँ पर उस आदमी से एक बात पूछता है कि जब वो वीडियो को मारकर भागा था तो उठने के बाद गॉगल ने जमीन पर कुछ लेटर्स लिखे हुए देखे। गॉगल ने तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियस हालत में लिखी थी, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं होता। ये सारी बातें पूछने के बाद वो आदमी कहता है कि ये भी डेविल के एक स्पेल्स हैं जो कि डेविल से बचाने के लिए कोई तुम्हें गाइड कर रहा था। गॉगल और उसका सीनियर आपस में बात ही करने लगते हैं, तभी अचानक वो अनजान सा आदमी अपनी लकड़ी के हाथ को बाहर निकालता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। उसने सीनियर को कैद कर दिया और गॉगल को अपने साथ बंदी बनाकर लेके चला गया। वो अजीब सा आदमी गॉगल को एक कमरे में लेकर आ जाता है जहाँ पर उस खतरनाक वीडियो की डेड बॉडी भी थी। उस एक्सोर्सिस्ट ने गॉगल को बताया कि हमें रिचुअल कंप्लीट करना होगा, नहीं तो शैतान काफी ताकतवर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गांव का लीडर अब गॉगल के आइडिया को चुराता है और गांव के सारे वुमेन्स को एक कमरे में बुला लेता है जिससे कि वो सेफ रहे। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब हॉर्समैन वहां आ चुका था। उसने तो सारे लोगों को जान से मार दिया और अब उन वुमेन्स को भी टॉर्चर करने लगा। एक एक करके सारी वुमेन्स भी खत्म हो जाती हैं सिर्फ लिसा को छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वो वीडियो दिखाई गई जो खतरनाक तरीके से डेविल के कंट्रोल में हो चुकी थी। उसके नुकीले नाखून हो जाते हैं जिसकी मदद से वो गॉगल और एक्सोर्सिस्ट पर हमला करने आई, लेकिन एक्सोर्सिस्ट ने प्रोटेक्शन के लिए एक सर्कल बना लिया था जिसके अंदर वो इंटर नहीं कर सकती, पर तभी भी उन दोनों की जान खतरे में होती है। फ्लोर हिलने के कारण वो निशान मिटता जा रहा था जिसकी वजह से फिलहाल उस डेविल वीडियो ने उस एक्सोर्सिस्ट को पकड़ा और उसकी जान ले ली। ऑक्साना नाम की वो घोस्ट समझ जाती है कि गॉगल खतरे में है, इसीलिए वो कुछ और घोस्ट सोल के साथ वहां पर जाने लगी उसकी मदद करने के लिए।
गॉगल समझ जाता है कि उसे रिचुअल कंप्लीट करना होगा किसी भी हालत में, इसीलिए वो जल्द से जल्द सारी चीजें पढ़ने लगा। ऑक्साना तो वहां पहुंचकर सिर्फ इतना कहती है कि तुम शैतान की आंखों में मत देखना। अचानक वहां पर डेविल का एक बहुत ही बड़ा साया आ जाता है जिसने की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। उसकी इतनी बड़ी आंख होती है कि वो गॉगल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालने लगा। गॉगल खुद को रोक नहीं पाता उसकी आंखों में देखने से, और अब अगले मोमेंट में वो गॉगल की सोल को एब्जॉर्ब करने लगा। लेकिन गॉगल ने किसी भी तरीके से वो स्पेल्स पढ़ लिए होते हैं जो कि उसे लैटिन भाषा में फ्लोर पर मिले थे। रिचुअल कंप्लीट करने के बाद वो काला साया वहां से चला गया और गॉगल की भी उसके बाद मृत्यु हो जाती है, जिसके ऐसा करते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई।